जानता है जिस पे रोशन बातिन अय्याम है, मज़दकियत फितने फरदा नहीं इस्लाम है। ये तो कोई मुश्किल शेर नहीं है ना, कि जो तुम समझ रहे हो ना कि भाई मार्क्स से खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो इस्लाम है। ये कब? 1936। और मैंने आपको शुरू में ये बात बताई कि वो कोई इल्हाम की बात तो नहीं है ना, ये सोचो फिक्र की बात है, या ये कि कुछ मालूमात होंगी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा तारीख के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ इस मामले में। वो जो है ना तारीखदान, क्या है, टाइम भी है, उसने कब ये बात कही थी कि मुस्तकबिल में ख़तरा में इस्लाम से है, कम्युनिज़म से नहीं है। मेरे ख्याल में 50-55 के लगभग तो वो मर भी गया था, मुझे इसी दौर में वो मर गया, तो उससे पहले ही कही होगी। और ये कौन सा दौर है जी? ये कम्युनिज्म के उरूज का दौर है, लेकिन टाइम भी को नज़र आ रहा है कि ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है। तो ये तो मैं वैसे ही बात हुई, ये कोई सचमुच बात है। अच्छा, जब आपको ख़तरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो तदारुक की भी कोई कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या की होगी? ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये नेशनलिज्म, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है, इस उम्मत को 58 रिकग्नाइज्ड फ़िरकों में तकसीम करने वाली शय ये नेशनलिज्म है। और उस नेशनलिज्म की बरकत है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले हम, सबसे पहले फलाना। उम्मत का तस्वुर मिटाओ, तुम उम्मत के ठेकेदार हो। ये हमें मुहिब्बे वतन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने समझाया था ना, थे उम्मत के ठेकेदार हो। तो ये अगर हमारे यहाँ ये सोच है तो ये सोच अफगानिस्तान में नहीं होगी, ये सोच ईरान में नहीं होगी, ये सोच लबनान में नहीं होगी, ये सोच सऊदीया में नहीं होगी, ये सोच अमारात में नहीं होगी। और ये तो फिरका जो है ना, इस एतबार से बरेलवियों ने क्या किया है यार देवबंदियों का, बस बहुत ज़्यादा हुआ तो गुस्ताख कह दिया होगा, और क्या, उनको कोई जंगें हुई हैं तो अहले हदीसों का और मुकल्लदों का और मुकल्लदों का और गैर मुकल्लदों का कितना बड़े फटे हुए हैं। असल तो मसला ये है जिसमें लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसने उम्मत को काटा है, और पहले से ही शुरू हो गया था। ये जाहिर है ये अरब नेशनलिज्म की तो वो पहली जंग अजीम का आगाज़ का सबब वो बना था ना, यानी उसके साथ ही ये जो खिलाफत के खात्मे की बुनियाद तो उसने रखी थी। तो इसी तरह समझ लीजिए कि ये फिर सारा बाकायदा उस एजेंडे के तहत हुआ है। न्यू वर्ल्ड आर्डर 1990 की, इससे पहले ही एक वर्ल्ड आर्डर आ चुका है, एक वर्ल्ड आर्डर उससे पहले है, 45 से पहले का वर्ल्ड आर्डर है। वो तो ये बरतानिया की कॉलोनी है, तो ये फ्रांस की कॉलोनी है, तो ये पुर्तगाल की कॉलोनी है। और न्यू वर्ल्ड आर्डर जो उस वक्त वर्ल्ड आर्डर आया उसमें ये सारे वापस चले गए, और ये नया वर्ल्ड आर्डर जो लेके आए वो वर्ल्ड आर्डर था आलमी मालियाती वर्ल्ड आर्डर। उसके जरिए से फिर अब IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, और साथ ये नेशनलिज्म आ गया। इसमें एक मुल्क गलत बन गया, बाकी सारे ठीक बने। पाकिस्तान वही खाकिस्तर में कहीं आरजू थी तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वैसे भी जैसा तैसा ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन ये कि वो उस रंगो नस्ल पे नहीं बना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बन गया। 1967 में नहीं कह दिया उसने बिन गौरियान ने। अच्छा, ये तो खैर 67 तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले मुसलमान हुक्मरानों ने इस तस्वुर के ऊपर तानाजानी शुरू की है। मतलब ये कोई मिस्र का था, पता नहीं जमाल अब्दुल नासिरी था या कोई उसका कोई आगे पीछे था, कि जिसने ये बात कही थी कि यार ये इस्लाम तो नाजिल हुआ था मक्के मदीने में, लेकिन पाकिस्तानियों का जज्बा देख के तो लगता है ये हिंदुस्तान में नाजिल हुआ था। यानी उनको भी इस इस्लाम से तकलीफ थी, अरबों को थी। और ये आपको सऊदी ताल्लुकात के अंदर भी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, इस तरह के तबसरे मिल जाएंगे।
जब तक हमने किस्सा माजी नहीं किया था। वो तो 1956 में आइन बन गया, तो 58 में आपने मार्शल लॉ लगा के फिर उसका काम ख़त्म कर दिया। वो जिस मकसद के लिए वो सारी डेवलपमेंट थी, और साथ ही जिनको ज़्यादा कीड़ा था उनको आपने कहा चलो मौसली होर जाओ, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान, ये हम तो गोले मार रहे हैं ना आज। इस पाकिस्तान के बनने में इस खित्ते का क्या किरदार है? कुर्बानियां किसने दी हैं? कुर्बानियां या तो वो महाजरों ने दी हैं जो हिजरत करके आए हैं, और पहले भी उन्होंने ही दी थी, मुकाबला भी सारा उन्होंने किया था। ये तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, यहाँ क्या गड़बड़ थी? या फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था तो बंगालियों ने लिया था।